आज हम करेंगे विशेषण। क्या विशेषण? जी हाँ, विशेषण पद परिचय में भी सहायक है और दूसरी तरह से भी सहायक है। देखिए परिभाषा, हमारा विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं, मात्रा भी हो सकती है, संख्या भी हो सकती है। तो विशेषण के हमारे 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो गुणवाचक में गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा। संख्या में उनकी संख्या का बोध होता है। परिमाण में होता है जी माप तोल। और सार्वनामिक होता है होते सर्वनाम शब्द हैं लेकिन वो विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की बताएंगे। ठीक है, तो हम अब करते हैं गुणवाचक। गुणवाचक है गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराता है, वो होता है जी गुणवाचक। जैसे वीर सिपाही, ये गुण है। लाल गुलाब, ये उसका रंग है। रूप में आ जाएगा जैसे गोलमेज। दशा, बूढ़ा आदमी है। स्वाद है जैसे मीठा है, कड़वा है, सुगंधित है। काल में आ जाएगा भारतीय तिरंगा। स्थान या काल, नया, पुराना, भारतीय, जापानी। तो ये हमारे होते हैं जी गुणवाचक। गुण में दोष भी आ सकते हैं, कायर है, ईमानदार है, वीर है, बुरा है, अच्छा है। तो ये हमारा होता है गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध करवाता है। फिर है हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या होता है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती का बोध कराते हैं। संख्या आपकी निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे निश्चित में बात करें 1, 2, 4, 6, 10। क्रम भी हो सकता है इसमें, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा। आवृत्ति भी हो सकती है, दुगुना, तिगुना। समुदाय है जैसे 2, 3, 4 भाई। तो लेकिन होना चाहिए फिक्स, प्रत्येक, एक, प्रत्येक छात्र। अनिश्चित में होता है कुछ लोग, कुछ, कई किताबें खरीदी, तो वो होता है अनिश्चित, उसमें संख्या डिनोट नहीं होती, तो वो होता है हमारा अनिश्चित। अब परिमाणवाचक हमारा बताता है जी माप तोल। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल का बोध करवाते हैं, यानी कि जो चीज हमें पैमाइश के आधार पर मिलती है, वो निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी, थोड़ा पानी, थोड़ा भोजन, थोड़ा आहार, कम चीनी, जरा सा नमक डालो। तो ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जिसका पैमाइश यानी कि माप तोल फिक्स है वो निश्चित, जिसका निश्चित नहीं होता वो होता है अनिश्चित, तो उसको हम बोलते हैं परिमाणवाचक। ये ध्यान रखना, परिमाणवाचक माप तोल और संख्यावाचक होता है संख्या को डिनोट करने वाला, यानी कि जो वस्तुएं हमें काउंट करके मिलती हैं। फिर आता है जी सार्वनामिक। इसमें सार्वनामिक होता है प्रमुख। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले लगता है। ठीक है, उत्ता सर्वनाम है लेकिन वैसे तो सर्वनाम संज्ञा का स्थान लेता है, लेकिन सर्वनाम के जस्ट बाद हमारा कोई संज्ञा शब्द है तो वो हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है और वो उस संज्ञा की तरफ संकेत करता है, इशारा करता है। जैसे यह मेरी किताब है, यह फिर किताब। ठीक है, तो इसके अंदर सर्वनाम भी है, संज्ञा शब्द भी है, तो वो चीज हमारा होता है जी सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं उनको हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण।